मुद्दई फिरोजा साहिबा और इस केस की ऑपोजिशंस में होने वाले ईगे साहब की शिकायत पर 11 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज हुआ है बच्चों की कस्टडी वाले केस की सुनवाई। तलाक के दौरान फिरोजा ने बच्चों पर अपना कोई भी हक जाहिर न करते हुए बच्चों की कस्टडी ईगे को देने पर हाँ की थी और आज ये अदालत दोबारा फिरोजा की उस शदीद बीमारी से पूरी तरह से बच जाने पर और सेहतयाब होने पर दोबारा यहाँ पर मौजूद है। जब फिरोजा साहिबा बच्चों की कस्टडी उनके बाप को दे रही थी, क्या उन्हें पता था कि उन्हें किसी बीमारी की शिकायत है? ये तमाम बयान सुनाने के बाद मिस फिरोजा से ये पूछना चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जज साहब, जैसा कि हमने केस की रिपोर्ट में जाहिर किया हुआ है कि मेरी क्लाइंट डॉक्टर फिरोजा को अपनी बीमारी के बारे में अपने शौहर ईगे से अलग होने से पहले पता चला और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी इस बीमारी से उनके बचने का चांस सिर्फ 1% है, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। बच्चियों की खुशियों को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहमियत देने वाली मेरी क्लाइंट ईगे, प्लीज मत ईगे बैठ जाओ। मेरी क्लाइंट ने अपनी बच्चियों की कस्टडी उनके बाप को इसलिए दी कि उन पर बीमारी का बहुत बड़ा दबाव था और उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बेटी, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता नहीं करोगे क्या तुम? बाबा, आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगे? मुझे स्कूल से देर हो रही है, शाम को मिलते हैं ना बेटा। अम्मी, बाबा हमारे साथ टेबल पे बैठ के कब खाएंगे? बहुत जल्द बेटी, बहुत जल्द। देखो, मैंने तो ऑमलेट भी बनाया है। अब आप सब खड़े हो जाएं। फैसला ले लिया गया है। केस की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, दोनों तरफ की वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, बच्चियों की हिफाजत और दोनों तरफ के क्लाइंट्स की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि 28 तारीख की अदालत की कार्रवाई दोबारा की जाएगी और इस केस में अब कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। ये अदालत मिस्टर ईगे को ये इजाजत देती है कि वो बच्चे अपने पास ही रख सकते हैं और अब ये अदालत बर्खास्त की जाती है। मुबारक हो ईगे। बहुत शुक्रिया आपका। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चले मैडम। ये क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। फिरोजा, रिलैक्स करो। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ है। अदालत सिर्फ तुम्हारे और उनके बाप के लाइफ स्टाइल को ही देखेगी। सर, आप थोड़ा इंतजार करें। तुमने क्या मजाक बना रखा है? टेलीविजन पे 2 लफ्ज बोल के तुम बच्चों की किफालत का ये केस जीत जाओगे? प्लीज ईगे साहब, ये अदालत की कार्रवाई है। ईगे चलो, चले। क्या तुम नहीं जाओगी? यहीं पे ठीक हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहन के पास जाके हौसला नहीं देना तो हम यहाँ आए क्यों हैं? अब तुम मुझ पे चढ़ाई मत करो। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। ये सब लोग यहाँ बच्चियों के लिए आए लगता तो यही है। अरे वो देखो, मिस्टर ईगे आ गए। ईगे सर, क्या आप अपने बच्चों को उनकी माँ से मिलने नहीं देंगे? मिस्टर ईगे, क्या आप बताएंगे कि बच्चे आपके पास रहेंगे या मिस ईगे फिरोजा के सर, पास प्लीज रहेंगे? जवाब क्या आप दीजिए। बताएंगे ज़ैनब और मिस फिरोजा ईगे के बारे सर, में? प्लीज जवाब दीजिए। ईगे साहब, जवाब तो दे। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ज़ैनब, ईगे सर, प्लीज जवाब दीजिए। ज़ैनब, बात सुने। ज़ैनब, अम्मी, अम्मी, फिरोजा आगे मैडम, दोस्तों, फिरोजा मिस फिरोजा भी आ गई। मैडम, चलो, सच इंटरव्यू है कि लेते आपने हैं। अपनी बीमारी के बारे में मिस अपने फिरोजा शौहर की से 28 छुपाया था। तारीख प्लीज हटे, फिरोजा मैडम, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। फिरोजा मैडम, आप भी किताब लिखने के बारे में सोच रही मुझे भी हैं? जाना चाहिए।
फिरोजा मैडम हमारी बात का जवाब दीजिए, हमें बताइए कि सच क्या है। बस ठीक करो तुम लोग। बताइए फिरोजा मैडम, प्लीज हटे, हम लोग बात नहीं करना चाहते। हटो यहाँ से। फिरोजा आप जवाब क्यों नहीं दूर हटो, हमारे सवाल का अब जवाब और कोई दीजिए। सवाल नहीं। फिरोजा मैडम हमें बताइए सच क्या है। क्या है ये सब? जानना चाहती फिरोजा थी। गाड़ी में बैठो। हमारे सवालों के फिरोजा जवाब गाड़ी में दीजिए। आपके पास रहेंगे या मिस्टर ईगे के पास रहेंगे? बात मिस तो फिरोजा बताइए। बोले। हमारे सवालों के जवाब दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अदालत की तारीख बढ़ा दी कब गई तक है, चलता तो हम रहेगा? सब उस तारीख का इंतजार करेंगे। मैं बस आप लोगों को इतना कहूंगी कि ये केस सिर्फ और सिर्फ बच्चियों की खुशी के लिए लड़ा जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये खबर आवाम तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि हर औलाद का हक है कि